तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश में इन दिनों यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को लेकर जोरदार बहस चल रही है। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से फैल रहा है। बात इतनी बढ़ गई है कि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सवाल यही है कि आखिर यूजीसी है क्या, नए नियमों में ऐसा क्या हुआ है और क्यों इसे लेकर देश भर में इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है। यूजीसी एक संवैधानिक संस्था है जो देश के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा से जुड़े नियम बनाती है और उनकी निगरानी करती है। इसका काम ये देखना होता है कि पढ़ाई का स्तर ठीक रहे और छात्रों को बराबरी का माहौल मिले। अब विवाद की जड़ बने यूजीसी के नए नियम। केंद्र सरकार ने बड़े शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए रेगुलेशन जारी किए हैं। यानी इसके तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में समानता समिति यानी कि इक्वालिटी कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इन समितियों में ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग और महिलाओं की मौजूदगी जरूरी होगी। इसके साथ ही हर संस्थान को एक समान अवसर केंद्र खोलना होगा। ये केंद्र वंचित वर्गों के लिए चल रही योजनाओं पर नजर रखेगा, छात्रों को पढ़ाई, आर्थिक मदद और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देगा और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल बना दिया जाएगा। अगर किसी कॉलेज में समिति के कम से कम 5 सदस्य नहीं होंगे तो उस कॉलेज की जिम्मेदारी संबंधित यूनिवर्सिटी का ईओसी संभालेगा। लेकिन यहीं से होता है विवाद का असली जन्म। जी हाँ, यहीं से विवाद शुरू हो गया। कई सामाजिक संगठनों ने इन नियमों को संविधान विरोधी और स्वर्ण वर्ग के खिलाफ बताया है। उनका ये कहना है कि समानता की आड़ में सामान्य वर्ग के छात्रों के अधिकार कमजोर किए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पत्र लिखा गया है। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित नियमों के एक प्रावधान, खासकर नियम 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। जनहित याचिका में कहा गया कि ये प्रावधान मनमाना, भेदभावपूर्ण और यूजीसी अधिनियम 1956 के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इससे उच्च शिक्षा में समान अवसर का मूल उद्देश्य ही प्रभावित हो सकता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस पर एक बयान सामने आया है। जो दंगाइयों के हम परस्त थे, उनके सामने नाक रगड़ते थे दंगाइयों के सामने, आज जब दंगाई अपने बिल के अंदर घुस चुका है और जो घुसना नहीं चाहता था उसको जबरदस्ती नाक रगड़ करके आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया, तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। वो इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ रुख अपनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये नियम गलत है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।